हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जो बीजेपी कर रही है ये बेहद अलोकतांत्रिक है और हमारी जो आम आदमी पार्टी है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आदर्श मानकर, उनको मेंटर मानकर दिल्ली और पंजाब में सरकारें चला रही है और जिसकी चमक और जिसका जो मॉडल है वो पूरे देश में उसकी धमक है आज। और उसकी वजह से बीजेपी विचलित होकर ऑपरेशन लोटस हर राज्य में चलाने की कोशिश कर रही है और अभी पिछले दिनों हमारे विधायकों को भी 20-20 करोड़ रुपए का लालच देकर खरीदने की कोशिश की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतिहास की एक बात बताना चाहता हूं कि जब वोट देने का अधिकार की बात हुई तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आम जन को वोट देने का अधिकार दिलवाया। आज आम आदमी पार्टी उनके आदर्शों पर चलती है, उनको मेंटर मानती है और जिसको बीजेपी मेंटर मानती थी वो सब इसके पक्ष में नहीं थे। वो सब कहते थे कि इनकम टैक्स पेइयों को वोट देने का अधिकार हो, सिर्फ इनकम टैक्स जो देते हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या उन लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए जो जमींदार हैं। वो व्यवस्था आज ये पुनः लाना चाहते हैं, वो व्यवस्था आज ये फिर लाना चाहते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से, जो पिछले टाइम में जमींदार हुआ करते थे, पिछले टाइम में जो इनकम टैक्स दिया करते थे बहुत कम लोग, आज वही इनके यार दोस्त हैं जिनके थ्रू, जिनके पैसे के थ्रू ये विधायक खरीद कर और राज्यों की सरकारें तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, इनसे इस देश के लोकतंत्र को बहुत खतरा है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में और इस देश को बनाने में अपनी आहुति दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनके लिए ये लोग खतरा हैं। तो ऐसे लोगों को जो भविष्य आने वाला, हमारी पीढ़ियाँ आने वाली, ये कभी माफ़ नहीं करेंगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा डॉक्टर अम्बेडकर का पहला सूत्र था। आज मैं क्यों हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में क्यों हूँ? आज मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी में होने के पीछे मेरा कारण यही है कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा की बात किया करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनने से क्या होता है कि हम जातिवाद से जूझते रहे, 3000-4000 सालों तक हम जातिवाद से जूझते रहे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि कोई भी शिक्षित आदमी जातिवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी शिक्षित आदमी आज जातिवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा मानकर वो हमेशा शिक्षित होने की बात किया करते थे। और उसके बाद शिक्षित आदमी होगा तो वो अपना कारोबार करेगा, गरीबी, आर्थिक समताएं देश में आएंगी। उसी शिक्षा को लेकर आज अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को, पंजाब मॉडल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा का जब बात होती है तो आज दिल्ली के स्कूल भारत में ही नहीं, संसार में सराहे जाते हैं। और जब सराहे जाते हैं संसार में, और जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बातें छपती हैं तो बीजेपी वालों को बहुत दुख होता है। और उस दुख के कारण, उस बौखलाहट में ये तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे मंत्रियों पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे एमएलए पर ये लगाया करते हैं। और जैसे शिक्षा है, वैसे ही स्वास्थ्य है, वैसे ही परिवहन है, तमाम जो सुविधाएं जिसको ये मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं अध्यक्षा जी, वो रेवड़ियां नहीं है। वो डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में बोल रहे थे, वो कह रहे थे आज मैं वोट का अधिकार तो तुम लोगों को दे जाऊंगा, लेकिन आर्थिक समानता इस देश की सरकारें नहीं ला पाएंगी, ये मुझे बहुत अफसोस रहेगा। और आज तक ला भी नहीं पाई 75 सालों में। 75 सालों में राजनीतिक दल आते रहे, जाते रहे, लेकिन किसी ने भी आर्थिक समानता की बात नहीं सोची। आज अरविंद केजरीवाल जब आर्थिक समानता की बात सोचते हैं तो इनको बौखलाहट होती है। ये अरविंद केजरीवाल को कल की मैं डिबेट देख रहा था, शर्मा जी बता रहे थे कि साहब दिल्ली की विधानसभा को भंग कर देंगे, तो इस तरह की बातें सोचते हैं। तो भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें जो नहले दहले हैं अमित शाह और
नरेंद्र मोदी जी ये देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। कंप्लीट कीजिए। इनको तड़ी पार नहीं करना चाहिए, इनको अवैध सरकार घोषित कर देनी चाहिए, केंद्र की सरकार को ही अवैध घोषित करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।